सो गाइज आज हम इस वीडियो में एक स्पीकिंग टॉपिक की प्रैक्टिस करेंगे। ये जो टॉपिक है काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब कोई स्पीकिंग की प्रैक्टिस करता है तो जो कॉमन टॉपिक्स लिए जाते हैं प्रैक्टिस के लिए, तो उनमें से ये टॉपिक भी बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। तो चलिए इसको रीड करते हैं और अपनी स्पीकिंग को इम्प्रूव करते हैं। तो टॉपिक है टॉक अबाउट एन इवेंट। एक इवेंट के बारे में बात करो फ्रॉम योर पास्ट, आपके पास्ट से, दैट हैज लेफ्ट, जिसने छोड़ा है, और लास्टिंग इंप्रेशन ऑन यू, मतलब सदा रहने वाला एक इंप्रेशन आपके ऊपर छोड़ा है। उस एक इवेंट के बारे में आपको बात करनी है जो कि आपके पास्ट इवेंट से है। इट कुड बी अ पॉजिटिव, ये पॉजिटिव हो सकता है, और नेगेटिव एक्सपीरियंस, तो ये पॉजिटिव या नेगेटिव एक्सपीरियंस हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए टेंस कौन से यूज हुए हैं। टॉक अबाउट, यहाँ पे सीधा सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है, यानी कि इंपेरेटिव सेंटेंस। उसके बाद यहाँ पे यूज हुआ दैट। ये दैट किसके लिए यूज हुआ है? ये यूज हुआ है इस इवेंट के लिए। तो ये दैट रिलेटिव प्रोनाउन है। तो दैट के बाद है हैज लेफ्ट, दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो आई होप समझ में आ गया। इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर ही यूज हुआ है रिलेटिव प्रोनाउन एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आगे लिखा है इट कुड बी, यह हो सकता है। ये हमारा कुड प्लस फर्स्ट फॉर्म का लेसन जो कि संभावना बताता है। तो इट कुड बी, यह हो सकता है एक पॉजिटिव या नेगेटिव एक्सपीरियंस। एक्सप्लेन, एक्सप्लेन करें। वाई इट इज मेमोरेबल, ये मेमोरेबल क्यों है, यादगार क्यों है। एंड और हाउ इट अफेक्टेड, इसने कैसे प्रभावित किया यू, आपको। तो आई होप कि आपको टॉपिक समझ में आया कि आपको अपने पास्ट से एक ऐसा इवेंट लेना है जिसका आपके ऊपर एक लास्टिंग इंप्रेशन पड़ा है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। तो आप एक्सप्लेन करेंगे वो मेमोरेबल क्यों है और इसने आपको कैसे अफेक्ट किया। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टॉपिक्स फॉर स्पोकन इंग्लिश। तो चलिए अब इसका आंसर किस तरह से आप दे सकते हैं, तो मैं आपको रीड करके दिखाता हूँ, ग्रामर एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पे लिखा है वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल इवेंट्स। तो यहाँ पर कह रहे हैं वन ऑफ, वन ऑफ का मतलब कोई भी एक, इवेंट्स में से एक। तो जब हम वन ऑफ लिखते हैं तो उसके बाद ये जो होता है दिस इज कॉल्ड प्लूरल नाउन। ठीक है, प्लूरल नाउन। तो इन मेमोरेबल इवेंट्स में से जो एक इवेंट है इन माई लाइफ, मेरे लाइफ में वॉज, वो था, कौन सा था? व्हेन, जब, आई पार्टिसिपेटेड, जब मैंने पार्टिसिपेट किया, इन अ चैरिटी रन, एक चैरिटी रन में, चैरिटी मतलब दान, जो दान करते हैं, दान, जिसको आप ये कहें कि आपने डोनेशन दी है तो उसको चैरिटी बोलते हैं। तो उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया चैरिटी रन में फॉर अ लोकल ऑर्फनेज, जो वहाँ का ऑर्फनेज था, लोकल ऑर्फनेज मतलब होता है अनाथालय। तो अनाथालय जो है उनके लिए कोई चैरिटी रन हुआ जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया। तो वो एक इवेंट था जिसके बारे में मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ। आगे यहाँ पे रूल कौन सा यूज हुआ है, देखिए वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल इवेंट्स इन माय लाइफ, ये सारा का सारा सब्जेक्ट का काम कर रहा है। उसके बाद वॉज लगा है, उसके बाद ये सारा अदर वर्ड। अब अदर वर्ड के अंदर व्हेन आ रहा है, उसके बाद सब्जेक्ट भी आ रहा है पार्टिसिपेटेड, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो आगे लिखा है इट हैपेंड, कह रहे हैं ये हुआ। इट मतलब इवेंट के लिए हम यूज कर रहे हैं। इट हैपेंड, यह हुआ, अबाउट 2 years अगो, लगभग 2 साल पहले, इन माई होम टाउन, मेरे होम टाउन में। और कैसा था उस दिन? ऑन अ वार्म मतलब गर्म था, एंड सनी डे इन मे, तो मई के महीने में वार्म गर्म और सनी डे था, तो उस दिन ये हुआ। आई हैड ऑलवेज वॉन्टेड, मैंने हमेशा से चाहा था। अब ये देखिए रूल कौन सा यूज हुआ है, पास्ट परफेक्ट टेंस, हैड प्लस थर्ड फॉर्म। आई हैड ऑलवेज वॉन्टेड, मैंने हमेशा से चाहा था। अब आप चाहें तो इस तरह के बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं कि मैंने हमेशा से इस तरह की बुक खरीदनी चाही थी, मैंने हमेशा से इस तरह से इंग्लिश सीखनी चाही थी, मैंने हमेशा इस तरह से, और कोई भी सेंटेंस। तो आई हैड ऑलवेज वॉन्टेड, तो इसका मतलब हुआ कि मैंने हमेशा से चाहा था टू कंट्रीब्यूट, कंट्रीब्यूट करना, टू सोसाइटी। कंट्रीब्यूट का मतलब होता है अपना योगदान देना।
तो मैंने योगदान देना चाहा था सोसाइटी को इन सम मीनिंगफुल वे, एक अच्छे मीनिंगफुल वे से। सो इसीलिए व्हेन आई लर्नड अबाउट दिस चैरिटी रन, तो व्हेन इज जब, आई लर्नड मतलब मुझे पता चला, अबाउट दिस चैरिटी रन, इस चैरिटी रन के बारे में, आई मेड अप माई माइंड, मैंने अपना मन बना लिया, टू साइन अप, उसमें हिस्सा लेने के लिए, मतलब नाम लिखवाने के लिए, रजिस्टर कराने के लिए, विदाउट लूजिंग अ सेकेंड, बिना समय वेस्ट किए। तो आई होप यहाँ तक समझ में आया। तो ये सेंटेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा एक सेंटेंस। तो इसमें रूल कौन कौन से यूज हुए, एक तो आप याद कर ले इसको, आई हैड ऑलवेज वांटेड, मैंने हमेशा से चाहा था, टू फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद सो लगाकर, ये सो कंजंक्शन है तो सेंटेंस को बड़ा कर दिया। सो व्हेन जब, अब यहाँ पे लर्नड लिखा है, लर्नड का मतलब एक तो होता है सीखना, एक होता है पता चलना, यानी कि कम टू नो, गेट टू नो। तो व्हेन आई लर्नड या व्हेन आई गॉट टू नो या व्हेन आई केम टू नो अबाउट दिस चैरिटी रन, जब मुझे पता चला, उसके बाद आई मेड अप माई माइंड, मैंने अपना मन बना लिया, पास्ट इंडेफिनेट, टू साइन अप, साइन अप करने का, विदाउट लूजिंग अ सेकेंड, मतलब बिना समय वेस्ट किए, मतलब उसी क्षण। तो यहाँ पे आप ये भी लिख सकते थे विदाउट गिविंग सेकेंड थॉट, मतलब बिना पुनः विचार के, मतलब दूसरा विचार नहीं मैंने किया एक ही बार में। तो इसके बाद मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स, कह रहे बहुत सारे मेरे दोस्तों में से बहुत सारे, मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स ऑल्सो ज्वाइंड, उन्होंने भी ज्वाइन किया। सो इसीलिए इट वॉज इवन मोर एक्साइटिंग, तो ये और भी, इवन का मतलब भी, मोर एक्साइटिंग मतलब और भी एक्साइटिंग, तो ये और भी ज्यादा एक्साइटिंग था, टू बी होना, पार्ट हिस्सा, ऑफ अ टीम, एक टीम का। तो पूरा मतलब हुआ कि मेरे बहुत सारे दोस्तों ने भी इसको ज्वाइन किया और ये और भी ज्यादा एक्साइटिंग था इस टीम का एक हिस्सा होना। नाउ द इवेंट वॉज ऑर्गेनाइज्ड, तो इवेंट को आयोजित किया गया, यहाँ पे इवेंट ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, फिर वॉज लगा है, फिर ऑर्गेनाइज्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, इट मींस ये पैसिव वॉइस है, पास्ट इंडेफिनिट। सो इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया, कहाँ पर, इन अ बोगनविला पार्क, बोगनविला पार्क में, एंड और देयर वर हंड्रेड्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स, तो सैकड़ों पार्टिसिपेंट्स थे, ऑफ ऑल एजेस, सभी एज के, गैदर्ड जो इकट्ठा हुए थे, टू सपोर्ट समर्थन देने के लिए, द कॉज इस कारण को, कॉज का मतलब है ये जो ऑर्फनेज की हेल्प के लिए जो भी रन आयोजित किया गया, तो इसको बोल दिया कॉज, मतलब ये जो भी कारण है जिसके लिए कोई इवेंट हो रहा है। तो पूरा मतलब हुआ कि एक इवेंट ऑर्गेनाइज कराया गया बोगनविला पार्क में, जहां पर सैकड़ों लोगों पार्टिसिपेंट थे हर एज ग्रुप के, जो इकट्ठा हुए थे इस कॉज को सपोर्ट करने के लिए। यहाँ पर आप याद कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज इज आयोजित करना, हंड्रेड्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स सैकड़ों पार्टिसिपेंट्स, ऐसी थाउजेंड्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स हजारों पार्टिसिपेंट्स, ऑल एजेस सभी एज के, गैदर्ड यानी कि इकट्ठा हुए, और द कॉज मतलब ये जो कारण है। अब क्या हुआ, ऑन द डे ऑफ द रन, कह रहे हैं कि दौड़ के दिन, जिस दिन दौड़ थी, देयर वॉज एन एटमोस्फियर, कह रहे जो वातावरण था वो था, कैसा था, ऑफ एक्साइटमेंट, बड़ा ही एक्साइटमेंट का माहौल था, एंड एंथुजियाज्म और जोश का एटमोस्फियर था। तो कह रहे हैं कि रन के दिन एटमोस्फियर एक्साइटमेंट से भरा हुआ था और एंथुजियाज्म से, यानी कि जोश से। वी ऑल वोर, हम सब ने पहनी, वी ऑल हम सब, वोर वियर का सेकंड फॉर्म होता है वोर, हम सब ने पहनी, मैचिंग टी शर्ट्स, एक जैसी टी शर्ट्स पहनी, रिप्रेजेंटिंग जो नेतृत्व कर रही थी, यानी कि रिप्रेजेंट कर रही थी किसको, द चैरिटी इस दान को, एंड और वर हैंडेड और हमें दिया गया। अब यहाँ पे वर हैंडेड का कैसे यूज हुआ है ये देखिए, एंड का यूज हुआ है। अब एंड का यूज हुआ तो यहाँ पे कोई ना कोई सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तो वर हैंडेड यहाँ से पता चल रहा है कि ये पैसिव वॉइस है, तो हमें यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट चाहिए। तो एंड से पहले जो ये यूज हुआ है, ये जो सेंटेंस है वी ऑल वोर, इस सेंटेंस के लिए वी ऑल है सब्जेक्ट और
वर हैंडेड के लिए यही वी ऑल है, ऑब्जेक्ट का काम। तो वी ऑल वर हैंडेड हमें दिया गया, राइट, और एंड से सेंटेंस को जोड़ दिया। ये मैथ का लॉजिक है, जैसे हम बोलते हैं वी ऑल वॉर मैचिंग शर्ट्स, हमने मैचिंग शर्ट्स पहनी, एंड वी ऑल वर हैंडेड और हमें दिया गया। अगर हम दो अलग अलग सेंटेंस ना करके जोड़ दें एंड से, तो जो कॉमन होगा वो एक ही बार लिखा जाएगा, इसलिए वी ऑल स्टार्टिंग में है। तो हमें दिए गए क्या, और रेस नंबर, रेस का नंबर दिया गया, टू पिन लगाने के लिए, ऑन आर शर्ट हमारे शर्ट पर। तो पिन, जैसे कोई कमेंट कर, हम किस जो यूट्यूब है नीचे कमेंट होते हैं, वहां पे हम किसी भी कमेंट को पिन कर सकते हैं, यानी कि वो वहीं पर रहेगा, वो वहां से हिलेगा नहीं। ऐसे ही टी शर्ट्स पर बैचेस लगते हैं, नंबर लगते हैं, तो उनको बोलते हैं पिन करना। तो हमें भी दिए गए पिन करने के लिए रेस नंबर। द रेस ट्रैक, जो रेस का ट्रैक था, टुक अस वो हमें लेकर गया, थ्रू ब्यूटीफुल ट्रेल्स। तो ट्रेल्स का मतलब क्या होता है, जो रफ पाथ होती है, पाथ मतलब रास्ता, जो रफ सा पाथ होता है, रफ सा रास्ता होता है, तो वो सुंदर था। लेकिन तो ये जो रेस का ट्रैक था, मतलब जहां तक रेस होनी थी स्टार्टिंग टू एंड, तो कह रहे ये रेस का ट्रैक हमें लेकर गया बड़े सुंदर रास्तों पर, सराउंडेड जो घिरे हुए थे, बाय नेचर, नेचर के द्वारा, विच जिसने, मेड द एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस को बना दिया, अनुभव को बना दिया, इवन मोर एंजॉयबल, और भी ज्यादा एंजॉयबल। यहाँ पे विच यूज हुआ है रिलेटिव प्रोनाउन, उसके बाद विच के बाद पास्ट इंडेफिनिट। आई होप यहाँ तक समझ में आपको आया होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द रन, दौड़ के दौरान, मतलब रेस स्टार्ट हो गया और उसके दौरान अब क्या हुआ, ड्यूरिंग द रन, दौड़ के दौरान, आई फेल्ट मैंने महसूस किया, अ मिक्स ऑफ इमोशंस, मतलब इमोशंस था, काफी मिक्सचर था इमोशंस का, भावनाओं का। कैसा इमोशंस का मिक्सचर था, नर्वसनेस मतलब बेचैनी थी, एक्साइटमेंट थी, एंड डिटर्मिनेशन थी। मतलब नर्वसनेस यानी कि दिल जब धड़कने लग जाता है, धक धक करता है, उसको नर्वसनेस बोलते हैं। एक्साइटमेंट मतलब आप बड़े अंदर से क्यूरियस होते हैं और जानने के लिए कि अभी क्या होगा, मजा आएगा, मतलब रोमांच आ जाता है आपको। ऐसे डिटर्मिनेशन मतलब होता है दृढ़ता, संकल्प कि हमें रेस को पूरा करना है। तो ये अलग अलग जो इमोशंस थे, इनका मुझे क्या था, ड्यूरिंग द रन मैंने इनको महसूस किया। देयर वर मोमेंट्स, कह रहे हैं ऐसे मोमेंट्स भी थे, ऐसे पल भी थे, व्हेन जब, आई फेल्ट लाइक गिविंग अप, जब मेरा हार मानने का मन किया। तो ये देखिए पहले, देयर वर मोमेंट्स, मोमेंट्स मतलब होते हैं पल या क्षण, तो ऐसे मोमेंट्स थे, देयर वर मोमेंट्स, व्हेन जब, आई फेल्ट, अब ये हमारा कौन सा लेसन है, फील लाइक का लेसन है, मतलब मन कर रहा है, मन कर रहा था, इस तरह से। तो फील लाइक के बाद आईएनजी फॉर्म लगता है। तो ऐसे क्षण भी थे जब मेरा मन किया गिव अप करने का, बट लेकिन द थॉट, कह रहे लेकिन जो विचार था, ऑफ द ऑर्फनेज, अनाथों का, अनाथालय का जो ये विचार था, एंड द अबेंडेंड चिल्ड्रन, और जो त्यागे हुए बच्चे थे, अबेंडेंड मतलब जिनको त्याग दिया गया है, तो ऐसे जो बच्चे थे और जो अनाथालय था, उसका जो विचार था, कैप्ट मी मोटिवेटेड, उसने मुझे मोटिवेटेड रखा, राइट। तो ये यहाँ बट के बाद ये जो द थॉट से लेकर यहाँ तक का सेंटेंस है, ये सारा सब्जेक्ट है, कीप का सेकंड फॉर्म है कैप्ट। तो ये जो विचार है ऑर्फनेज का और अबेंडेंड चिल्ड्रन का, तो इस विचार ने मुझे मोटिवेटेड रखा। और यहाँ पे गाइज आपको मैं फिर से बता दूं, मैं बार बार बोलता हूँ हर वीडियो में, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा जो कोर्स है कितना इंपॉर्टेंट है और वो आपको क्या स्किल दे सकता है। तो जिन्होंने इस कोर्स को ज्वाइन किया, जिनको बेनिफिट हुए, वो तो बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन है, उनके बारे में तो बताया ही नहीं जा सकता उनको कितना बेनिफिट हुआ है। कई लोग ऐसे हैं जो मेरे कोर्स से सीखने के बाद इंग्लिश 1-1 लाख से ज्यादा अर्न कर रहे हैं मंथली, बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। तो अगर आप भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं, तो आप डेफिनेटली मेरे कोर्स से इंग्लिश को इंप्रूव करें। आपको कहीं भी कोई डाउट नहीं होगा, आप अच्छी लेवल की इंग्लिश सीख जाएंगे। उसके बाद अगर इंग्लिश आपको आती होगी तो आप किसी भी फील्ड में काम कर सकते हैं और बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो अगर ज्वाइन करना चाहते हैं मेरा कोर्स, तो बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप डाउनलोड करें, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। इसके बाद क्या लिखा है, क्रॉसिंग द फिनिश लाइन, तो फिनिश लाइन को क्रॉस करना, वॉज था, एन इनक्रेडिबल फीलिंग ऑफ अकम्प्लिशमेंट,
अकम्प्लिशमेंट का मतलब होता है किसी चीज को आप हासिल आपने कर लिया, तो अकम्प्लिशमेंट मतलब हासिल करना, हासिल करने का फीलिंग इज फीलिंग ऑफ अकम्प्लिशमेंट। और इनक्रेडिबल मतलब अविश्वसनीय, जिस पर विश्वास ही ना हो, आपको लग रहा था कि यार गिव अप कर देते हैं लेकिन आपने नहीं किया। तो वही यहाँ पे मैंने लिखा कि क्रॉसिंग द फिनिश लाइन को क्रॉस करना एक इनक्रेडिबल फीलिंग ऑफ अकम्प्लिशमेंट थी। अब ये क्यों थी? नॉट जस्ट फॉर कंप्लीटिंग द रन, कि इसलिए नहीं कि मैंने सिर्फ दौड़ को पूरा कर लिया, बट ऑल्सो इसलिए भी, किस लिए? फॉर बीइंग पार्ट ऑफ समथिंग बिगर देन माई सेल्फ, मतलब अपने से कुछ बड़े का पार्ट होने के लिए। तो पूरा मतलब इसका मैं बता देता हूँ। कह रहे हैं कि फिनिश लाइन जो थी उसको क्रॉस करना जो फीलिंग ऑफ अकम्प्लिशमेंट है, तो कह रहे हैं कि फिनिश लाइन को क्रॉस करना एक इनक्रेडिबल फीलिंग थी अकम्प्लिशमेंट की, कि आपने कुछ चीज हासिल की है। ये और ये जो फीलिंग थी ये इसलिए नहीं थी कि नॉट जस्ट फॉर कंप्लीटिंग द रन, कि आपने बस दौड़ पूरी कर ली इसीलिए आपको अच्छा लगा, नहीं, बट ऑल्सो साथ में फॉर बीइंग पार्ट, कि आप हिस्सा थे, किसका हिस्सा थे? ऑफ समथिंग बिगर देन माई सेल्फ, मतलब अपने को छोड़कर किसी बड़े को, यानी कि अपने जो बोलते हैं ना कि सेल्फ के लिए तो सब करते हैं लेकिन दूसरों के लिए कोई नहीं करता, तो खुद को छोड़कर जो दूसरों के लिए करते हैं वो ज्यादा बड़ा है। तो ऐसी चीज का हिस्सा होना, उसकी वजह से ये इनक्रेडिबल फीलिंग थी। तो यहाँ पे रूल कौन सा यूज हुआ? जैसे क्रॉसिंग द फिनिश लाइन वॉज, जैसे रनिंग इज गुड फॉर हेल्थ, ऐसे ही क्रॉसिंग वॉज। ठीक है, तो आई होप अब आपको समझ आया क्रॉस के साथ आईएनजी क्यों लगा है। ये हमारा सब्जेक्ट एज अ जेरेंड का लेसन था। और इनक्रेडिबल इज अविश्वसनीय, जिस पर आपको विश्वास ना हो। अकम्प्लिशमेंट मतलब किसी चीज को हासिल करना, फीलिंग मतलब वो भावना किसी चीज को पाने की, और अबेंडन मतलब त्यागा हुआ, अबेंडन चिल्ड्रन त्यागे हुए बच्चे, ऑर्फनेज इज अनाथालय, मोमेंट्स इज पल। और इसके अलावा नीचे देखिए नॉट जस्ट, ये नॉट जस्ट ये था, बट ऑल्सो ये भी एक लेसन है हमारा। और फॉर बीइंग इज होना, बी का मतलब होना होता है, और फॉर के बाद कभी भी वर्ब आ जाए बी या कोई भी, तो आईएनजी में लगाना पड़ता है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया। तो आगे बढ़ते हैं। द इवेंट, ये जो इवेंट था, लेफ्ट, इसने छोड़ा अ डीप इम्पैक्ट ऑन मी, मतलब एक बहुत ही गहरा प्रभाव। डीप इज गहरा, इम्पैक्ट इज प्रभाव। तो इस इवेंट ने मुझ पर एक गहरा प्रभाव छोड़ा। इट मेड मी रियलाइज, इसने मुझे एहसास कराया। अब ये कौन सा रूल है? इट यहाँ पे सब्जेक्ट है, मतलब इवेंट के लिए, तो इसके बाद लगा मेड, मेड के बाद आ रहा है समवन, उसके बाद आ रही है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सो दिस इज आर कॉजेटिव वर्ब मेक। तो मेक कॉजेटिव वर्ब में ऐसे ही करते हैं कि एक चीज ने दूसरी चीज को प्रभावित किया। तो इट मेड मी रियलाइज, इसने मुझे एहसास कराया किस चीज का? द पावर ऑफ कलेक्टिव एफर्ट्स, मतलब सब मिलकर जो एफर्ट्स लगाते हैं, कलेक्टिव एफर्ट्स, तो इसकी जो शक्ति है उसका मुझे एहसास कराया इस इवेंट ने। एंड और हाउ स्मॉल कॉन्ट्रीब्यूशंस, और ये जो छोटा छोटा दक्षिणा है, दान जो है, छोटी छोटी कॉन्ट्रीब्यूशन कैन मेक अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस। सिग्निफिकेंट मतलब होता है महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये जो छोटा छोटा कॉन्ट्रीब्यूशन है, ये सिग्निफिकेंट डिफरेंस मतलब बहुत बड़ा बदलाव, बहुत इंपॉर्टेंट बदलाव ला सकता है इन द लाइव्स ऑफ अदर्स, दूसरों के जीवन में। मोर ओवर, अब मोर ओवर कब यूज करते हैं? ये मोर ओवर जो है ये एडिशन को बताता है, यानी कि आप एडिशन दिखा रहे हैं। आप चाहे तो फर्दर मोर लगाएं, इन एडिशन टू लगाएं, एडिशनली लगाएं, बहुत सारे वर्ड हैं। तो मोर ओवर इट इंस्पायर्ड मी, कह रहे इसने उन सब के अलावा मुझे इंस्पायर भी किया टू स्टे इन्वॉल्व, मतलब सम्मिलित रहने में। स्टे इन्वॉल्व या गेट इन्वॉल्व, तो कि मैं इन्वॉल्व रहूं, सम्मिलित रहूं, शामिल रहूं। तो इस इवेंट ने मुझे इंस्पायर किया, प्रेरित किया कि मैं इन्वॉल्व रहूं इन चैरिटी वर्क, इस दान वाले काम में, एंड वॉलंटियर, और स्वयं सेवा करूं वेन एवर आई कैन, जब भी मैं कर सकूं। अब वॉलंटियर क्या होता है? जैसे वॉलंटियर्स होते हैं स्वयं सेवक, जो खुद की इच्छा से सेवा करते हैं, और वॉलंटियर एक वर्ब का भी काम करती है, जिसका मतलब होता है खुद की इच्छा से सेवा करना। तो इसने मुझे स्टे इन्वॉल्व रखा चैरिटी वर्क में, और खुद की इच्छा से सेवा करने का जब भी कभी मुझे मौका मिल सकता है तो उसके लिए भी मुझे इंस्पायर किया।
ओवरऑल। अब हम कर रहे हैं कंक्लूजन, मतलब टोटल क्या हुआ। आगे लिखा है पार्टिसिपेटिंग इन दैट चैरिटी रन, कह रहे हैं कि उस चैरिटी रन में पार्टिसिपेट करना वॉज था एन अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस, एक न भूलने वाला एक्सपीरियंस था। तो एक्सपीरियंस यहाँ पे नाउन है, अनफॉरगेटेबल एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो हमें ए अंदर लगाना पड़ता है। यहाँ पे वॉज लगा है और इससे पहले जितना भी लिखा है ये सारा सब्जेक्ट। तो ओवरऑल इस इवेंट में पार्टिसिपेट करना एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस था। इट टॉट मी, इसने मुझे सिखाया वैल्यूएबल लेसन्स, मतलब बहुत ही कीमती लेसन्स इसने हमें सिखाए। अबाउट के बारे में, किस बारे में सिखाए। पहला परसिवियरेंस, परसिवियरेंस का मतलब होता है किसी काम को करते रहना, निरंतरता जिसको आप बोलते हैं, लगे रहना, तो ये मुझे सिखाया। एम्पैथी, एम्पैथी मतलब क्या होता है, एक होता है खुद की भावना, फीलिंग्स, इमोशंस खुद की, एक होता है जो दूसरे व्यक्ति हैं उनकी अगर इमोशंस को, उनके फीलिंग्स को अगर हम एहसास कर पाते हैं तो उस चीज को बोलते हैं एम्पैथी। तो एम्पैथी सिखाई। एंड द इम्पोर्टेंस और महत्व सिखाया ऑफ किस चीज का, गिविंग बैक, वापस देने का टू द कम्युनिटी, कम्युनिटी को। तो कम्युनिटी ने हमें बहुत कुछ दिया और हमें भी उनको कुछ देना चाहिए, राइट। जैसे अब आप ये लगाओ कि मैं आपको वीडियोस दे रहा हूँ कितनी सारी फ्री में, तो अब आपका क्या ये कंट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए कि आप भी कुछ कमेंट करके कुछ इंस्पायर करें टीचर्स को। या फिर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि फ्री दे दो, फ्री दे दो, फ्री दे दो। अब आप खुद इमेजिन करें कि एक ह्यूमन कितना फ्री दे सकता है। अब क्या हमारा हार्डवर्क नहीं लग रहा, इट मीन्स यू डोंट हैव एम्पैथी। आप हर चीज फ्री मांगते हैं, इसका मतलब यू डोंट हैव एम्पैथी। आप मेरी प्लेस पर आकर वो फील नहीं कर रहे हैं कि मुझे कैसा एहसास होता है जब कोई, हर कोई फ्री मांगता है, मतलब सभी फ्री मांगते हैं। क्या हमारा फैमिली नहीं है, क्या हमारा लाइफ नहीं है, क्या हमें नहीं जीना है, क्या हम हार्डवर्क नहीं कर रहे हैं, क्या वीडियो बनाने में मेहनत नहीं लगती है, क्या एक अलग से रूम का हमें किराया नहीं देना पड़ता है, क्या इंटरनेट का चार्ज नहीं देना पड़ता है, क्या हमें स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस का रिप्लाई नहीं देना पड़ता है, क्या ऐप बनाने में हमें पैसा नहीं लगाना पड़ता है, तो हर स्टूडेंट जो ज्वाइन करता है कोर्स को क्या उनका मेंटेनेंस नहीं करना पड़ता है, क्या जीएसटी पे नहीं करना पड़ता है, क्या इनकम टैक्स पे नहीं करना पड़ता है। सो कितनी चीजें जो हमें संभालनी पड़ती है। और बहुत सारे कुछ कमेंट पढ़ के इसलिए बुरा लगता है क्योंकि आप लोग में इम्पैथी है ही नहीं। तो आपके अंदर एम्पैथी होनी चाहिए, आप फील तो करो। आप ये लगाओ कि मेरे को साइनस का प्रॉब्लम, मुझे बोलने में प्रॉब्लम होता है, मेरा ये नोज जो है ब्लॉक रहता है, बट स्टिल मैं ट्राई करता हूँ बोलने की। जब से मैंने यूट्यूब चैनल शुरू करा है तब से मुझे प्रॉब्लम थी और आज भी है, और फिर भी मैं बोल बोल का इतना वीडियो आपको पढ़ाता हूँ, एक एक डेढ़ घंटे का वीडियो भी देता हूँ। बट किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सामने वाला कितना हार्ड वर्क कर रहा है, सबको फ्री चाहिए, है ना। तो थोड़ा तो आपको सोचना चाहिए। अब आप ये लगाओ कि मैंने इंग्लिश सीखने में कितने साल खर्च किए होंगे, कितने पैसे इन्वेस्ट किए होंगे, कितना दिमाग खराब किया होगा, कितने कॉन्सेप्ट समझ नहीं आए होंगे, विदाउट टीचर को इंग्लिश को सीखा। आपको तो हर चीज ऑर्गेनाइज्ड मिल गया, आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा आगे कौन सा स्टेप करना है, आगे क्या सीखना है, क्योंकि आपको हर चीज सिस्टम से मिल रही है। सो जस्ट इमेजिन, अभी देखिए कितनी गर्मी है, मेरा रूम सबसे ऊपर है, यहाँ इतनी हीट होती है, इतना गर्म कमरा होता है, लाइट ऑन होती है, लाइट की हीट निकलती है, पंखा बंद करना पड़ता है क्योंकि नॉइस प्रॉब्लम होती है, फिर कुत्ते भौंकते हैं, गाड़ियां जाती हैं, हॉर्न बजते हैं, कितनी चीजें होती हैं। अब आप इमेजिन करो कि क्या आप कमेंट करते टाइम जब आप फ्री मांगते हो तो क्या आप देखते हो कि एक टीचर कितना स्ट्रगल करता है। और फिर जब हम सीधा सीधा ना कर देते हैं कि भाई आई एम सॉरी फ्री नहीं दे सकते हैं, फिर गालियां देनी शुरू हो जाती है कि आपने तो एजुकेशन का धंधा बना दिया है। आप ये नहीं देख रहे कि यहाँ से पढ़ पढ़ के कितने लोगों को नौकरियां मिल गई हैं, कितने लोग इस लायक हो गए हैं कि कोई उनको बेवकूफ नहीं बना सकता है। आप ये नहीं देख रहे हैं कि इंग्लिश सीखकर कई लोग खुद पढ़ा रहे हैं, उनका कितना फायदा हो रहा है, वो जो अर्निंग आ रही है उससे उनकी फैमिली अच्छे से रन हो पा रही है। तो एक विजन चाहिए, वैसा एटीट्यूड चाहिए देखने के लिए, ठीक है। वैसे तो मैंने बहुत कुछ बोल दिया, बट नेवर माइंड, बट रियलिटी है और सच बोले बिना रहा भी नहीं जाता है। तो नेवर माइंड, लेट्स मूव ऑन। तो इट टॉट मी वैल्यूएबल लेसन्स, इस चीज ने मुझे वैल्यूएबल लेसन सिखाए अबाउट परसिवियरेंस, निरंतरता के बारे में, एम्पैथी, दूसरों की फीलिंग इमोशंस के बारे में फील करना ये सिखाया, इंपॉर्टेंस, महत्व सिखाया ऑफ गिविंग बैक, वापस देने का टू द कम्युनिटी। आई चेरिश, मैं संजोता हूँ,
ठीक है, संजोना मतलब चेरिश करना, तो मैं संजोता हूँ, आई चेरिश द मेमोरीज ऑफ दैट डे, उस दिन की यादों को संजोता हूँ, एंड फील ग्रेटफुल, और आभारी महसूस करता हूँ, ग्रेटफुल मतलब आभारी, किस लिए ग्रेटफुल महसूस करता हूँ, फॉर द अपॉर्चुनिटी, उस अपॉर्चुनिटी के लिए, टू मेक अ पॉजिटिव इम्पैक्ट, कि उसने पॉजिटिव प्रभाव डाला, ऑन द लाइव्स, जीवनों पर, ऑफ दोज, उन लोगों पर, कौन, लेस फॉर्चुनेट, जो कम सौभाग्यशाली है। यहाँ पे वर्ड आप याद करें, फॉर्चुनेट इज सौभाग्यशाली, किस्मत वाले, और लेस मतलब कम, तो जो कम किस्मत वाले हैं तो उनकी लाइफ में कैसे पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला है ये जो अपॉर्चुनिटी मुझे मिली, तो इसके लिए भी मैं ग्रेटफुल फील करता हूँ। तो आई होप कि आपने ये सारी चीज़ें देख लिया, और अगर आप स्पीकिंग की प्रैक्टिस करना और चाहते हैं तो ये कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, आप किसी को बोले कि आपसे वो ये क्वेश्चन करे, व्हाट वाज द इवेंट, इवेंट क्या था, अब आप इंग्लिश में इसका आंसर दें। तो ये सारे क्वेश्चंस है, व्हेन एंड वेयर डिड इट हैपन, ये कब और कहाँ हुआ, हु वाज इन्वॉल्वड इन द इवेंट, इवेंट में कौन कौन शामिल था, जैसे गेस्ट वगैरह, व्हाई वाज इट मेमोरेबल टू यू, आपके लिए यादगार कैसे था, हाउ डिड यू फील ड्यूरिंग द इवेंट, आपको कैसा महसूस हुआ इवेंट के दौरान, हाउ डिड द इवेंट इम्पैक्ट योर लाइफ, इस ने आपकी लाइफ पे कैसे इम्पैक्ट किया, और चेंज योर पर्सपेक्टिव, और आपका जो ये दृष्टिकोण है, पर्सपेक्टिव है, नजरिया है, इसको कैसे बदला। तो ये क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करें। आई होप कि पूरा लेसन समझ में आया। तो आप में से कोई भी स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश सीखना चाहता है तो आप जरूर बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप को डाउनलोड करें। जिसको कोर्स ज्वाइन नहीं करना है तो प्लीज आप ऐप को डाउनलोड बिल्कुल मत करें। आप डाउनलोड करेंगे उसका कोई फायदा आपको नहीं होने वाला है, टाइम वेस्ट ही होगा। सो बेटर कि जिसको ज्वाइन करना है, जो सीखना चाहता है, सीरियस है, वही ऐप को ज्वाइन करें एंड स्टार्ट लर्निंग इंग्लिश फ्रॉम देयर। एंड आई एश्योर यू, आई गारंटी यू कि वो कोर्स आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, इतनी हेल्प करेगा शायद किसी और ने भी ना की हो। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। मिलते हैं अगली एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।